याद रखना, ठीक है। रावट का नियम क्या होता है? देखो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रवाह के बराबर होता है, मोल प्रवाह के बराबर होता है, ठीक। ध्यान रखना, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रावट का नियम है फर्स्ट चैप्टर में जैसा 5 हेडिंग इंपोर्टेंट रखना। रावट का नियम है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है। आपेक्षिक अवनमन में क्या होता है? इसमें विलायक और विलय का वाष्प दाब होता है, ध्यान रखना, जिससे पहचान सकते हो फॉर्मूला P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। देखो इसमें P0 क्या है? विलायक का वाष्प दाब, PS होगा विलयन का वाष्प दाब, जे भी विलायक का वाष्प, ये कहलाता है हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक। और ये होता है मोल प्रवाह। मोल प्रवाह में क्या होता है? विलय के भार, विलय की मूल संख्या होती है और विलायक की मूल संख्या होती है, ये होता है वाष्प रावट का नियम। देखो अब सेकंड पार्ट, सेकंड हेडिंग है मोलरता, जो सबसे आते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? देखो सुन लो सर, मोलरता कहते हैं विलयन के लीटर में विलीन पदार्थ के मोलों की संख्या, क्या कहलाती है? मोलरता। इसको निकालने के लिए सबसे पहले देखो हमें अणुभार निकालना आना चाहिए, जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इसमें हमें अणुभार निकालना आना चाहिए। अणुभार को बोलते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। इससे हम कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू होती है, ध्यान रखना, ठीक। जैसे हमें किसी का जो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए उसके हमें अणुभार निकालने जरूरत पड़ेगी। अणुभार हम इससे निकालेंगे, कुछ वैल्यू दे रखी है, इनको हमें ध्यान रखना है। इससे अणुभार जैसे हमें किसी का भी निकालना है H2SO4, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले तत्वों को अलग करेंगे, सबसे पहले तत्वों को अलग करेंगे। देखो H2 प्लस S प्लस O4, ठीक। अब इनकी जो वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे। 2 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस S की 32 प्लस 4 इंटू O की 16। सबसे पहले इंटू दे रखेंगे, इंटू देख लेंगे। 2 प्लस 32 प्लस 16 चक 64, को जोड़ दो 98। इस टाइप से निकालेंगे अणुभार। चलो एक बात देखो, अणुभार जैसे हमें निकालना है इसमें NaOH, ठीक है। सबसे पहले तत्वों को अलग करेंगे, Na प्लस O प्लस H, ठीक। Na का 23 प्लस O का 16 प्लस 1, इसको टोटल कर दो 40। इस टाइप निकालेंगे अणुभार। अब देखो क्वेश्चन, सबसे इंपोर्टेंट मोलरता कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला होता है मोलरता का मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, ठीक है। और मोलों संख्या दे रखी होती है क्वेश्चन में, तो मोलों संख्या कौन होता है? भार अपॉन अणुभार। अब देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है बोर्ड में, देखो 0.4 ग्राम NaOH विलयन जिसका आयतन 500 मिलीलीटर है, तो उस विलयन की मोलरता याद कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम में दे रखा है, उसको ले दो भार, आंसर में ले देंगे। सबसे पहले भार कितना दे रखा है? 0.4 ग्राम, ठीक। उसके बाद अणुभार निकाल लेंगे हम, अणुभार, ठीक। अणुभार देखो क्या है? NaOH, इसका अणुभार निकाल लेंगे। सबसे पहले हमने बताया था अभी कि Na प्लस O प्लस H, सभी तत्वों को अलग कर लेंगे। Na का 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर हो गया 40 अणुभार। अब निकाल लो इधर आयतन, आयतन 500 मिलीलीटर है, 500 मिलीलीटर है। अब मिलीलीटर को बदलेंगे लीटर में, क्योंकि फॉर्मूला दे रखा है आयतन लीटर में होना चाहिए। अब लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, 2 जीरो 2 जीरो पड़ेगी। अब देखो एक तरीका शॉर्ट, कभी भी हमें नीचे 10, 100, 1000 इस टाइप से वैल्यू बची हो उसका डिवाइड नहीं देना है, ठीक है। एक संख्या है तो संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे, 2 है तो 2 जीरो संख्या पहले पॉइंट लगा देंगे। 0.5 लीटर हो गया। अब देखो हमें भार भी हो गया, अणुभार भी हो गया, आयतन भी हो गया। और देखो पहले निकालेंगे मोलों की संख्या, मोलों संख्या भार कितना था हमारा? 0.4 ग्राम, अणुभार आया 40, पॉइंट उठाया, पॉइंट में जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लगा लेते हैं।
और एक संख्या एक जीरो लगा दी। अब 4 से 4 काट दिया, ठीक है, ये होगा 1/100। अब तो उसमें कितनी जीरो, 2 जीरो है, कितनी है 2, तो 2 संख्या पहले पॉइंट आ जाएगा 0.01, ठीक है। जे लिखा है मोल संख्या। अब रहते हैं फॉर्मूले में, मोल संख्या कितनी आई है हमारी 0.01, ठीक। उसके बाद हमारा आयतन इतना आया था 0.5। अब देखो ऊपर वाले में पॉइंट के बाद 2 संख्या है, इसमें एक संख्या है, तो पॉइंट का पहले संख्या बराबर करेंगे, पॉइंट का 0 कितनी बढ़ा सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब क्या करेंगे 50 का बाद दे देंगे एक में, बस खाली हमें 50 का बाद देना एक में, पॉइंट रख के जीरो वाली, ठीक। अब आ गए 0.02 m, ठीक। तीसरा पार्ट है इंपॉर्टेंट है, अर्धपारम झिल्ली। इसमें कहते हैं हम एक ऐसी झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के तौर पर जाते हैं, केवल विलायक के अणु पार जाते हैं, विलय के नहीं, विलय के नहीं, तो ऐसी झिल्ली कहलाती है अर्धपारम झिल्ली, ठीक। पराहर दाब क्या होता है, एक ऐसा दाब जो किसी विलायक के अंदर अर्धपारम झिल्ली के पराहरण को रोकने का काम आता है, अर्धपारम देते थे वो, इसे पी या पाई से प्रदर्शित करते हैं। पराहर दाब का फॉर्मूला होता है, देखो सर, P बराबर NRT, इससे बना हुआ n यहाँ पे मोलों की संख्या होती है, इसको हम कह सकते हैं, एक और बोलो P बराबर W/MRT, ठीक। एक होता है P बराबर CST। ये 3 फॉर्मूले इसके इंपोर्टेंट ध्यान रखना पराहरण दाब की। N P यहाँ पे पराहरण दाब है, N है यहाँ पे विलय के मोलों की संख्या, R होता है गैस नेतांक, T होता है यहाँ पे परमताप, ठीक है। और N नहीं होता है, कई क्वेश्चन में W/M होता है, तो उसे बोलते हैं भार अपन अणुभार। जे विलय का भार है, जे विलय का अणुभार है, और R गैस नेतांक है, T परमताप है, C होती है यहाँ पे सांद्रता, ठीक है। जिसके क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, ध्यान रखना, ठीक। देखो भाई, क्वथनांक का उन्नयन इस चैप्टर में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वथनांक का उन्नयन। इसके न्यूमेरिकल आता है 4 नंबर का, ध्यान रखना। क्वथनांक का उन्नयन होता क्या, समझो। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक है। क्वथनांक का द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। यदि हम किसी आवासीय पदार्थ में, आवासीय पदार्थ बोलते हैं, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। हम इसे डेल्टा टीवी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीवी बराबर होता है 1000 गुणा केवी इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, ये इसका फॉर्मूला है। देखो डेल्टा टीवी यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन है, केवी यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक, केवी यहाँ पर होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक। और छोटे डब्ल्यू स्मॉल विलय का भार, विलायक का भार, एम यहाँ पे अणुभार है। इससे क्वेश्चन निकालेंगे फॉर्मूले से, ठीक है।